Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have completed 2 outlines from plant physiology and ecology, and today we are starting third outline, that is photosynthesis. Today is its first lecture and we will discuss about the general process of photosynthesis along with 2 types of photosynthesis, which are oxygenic and non-oxygenic photosynthesis. Introduction. फर्स्ट हम देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस है क्या, इसके क्या मीनिंग है और क्या इसकी डेफिनेशन है। अब फ़ोटोसिंथेसिस ये 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, फ़ोटो एंड सिंथेसिस। फ़ोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग या पुटिंग टुगेदर। अब जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस को, तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में ख़ुराक बनाते हैं। मींस प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ख़ुराक बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और ये किन चीज़ों से बनाते हैं कि ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। तो इसमें ये जो रिएक्टेंट्स हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन में दिखाया गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हमने कहा था कि फूड जो है वो बनती है, ग्लूकोज है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और इसी के साथ 6 ऑक्सीजन दिखाया गया कि ऑक्सीजन जो है फिर ये रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट में। साथ में 673 किलो कैलोरीज ऑफ लाइट एनर्जी। और ये रिएक्शन कब होगा, जब सनलाइट जो है वो अवेलेबल होगी, सनलाइट से ये एनर्जी लेंगे। और ये इसका जनरल रिएक्शन है फ़ोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। इन रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्ट बनता है, फूड बनती है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, सिंपल ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि सनलाइट अवेलेबल हो। अभी जैसे हमने बात की कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रॉ मटेरियल्स या रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। और अब जो हम कहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनफैक्ट करते क्या हैं कि ये ब्रेक डाउन होते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और इनके एटम्स जो हैं ये आपस में फिर नए कम्बिनेशंस बनाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज़ ग्रेटर दैन द रॉ मटेरियल्स इन दिस रिएक्शन। अब जो इनके पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट, उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो इनके रॉ मटेरियल से ज़्यादा है। मतलब जिन रॉ मटेरियल से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कंटेंट अपने रॉ मटेरियल्स या रिएक्टेंट से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इनके अलावा कहीं और से भी एनर्जी मिल रही है इस रिएक्शन में। दस एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, दिस एनर्जी इज़ सप्लाइड बाय सनलाइट। तो इससे ये पता चला कि ये 2 जो रिएक्टेंट्स हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और इनको सनलाइट से भी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी कंटेंट अपने रिएक्टेंट्स से ज़्यादा है। This radiant energy of the sun is stored in the form of chemical energy. This process occurs only in cells which contain the green pigment chlorophyll. अब ये जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट के सिर्फ वो पार्ट्स करते हैं जो ग्रीन हैं, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वही पार्ट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद हो। 673 किलो कैलोरीज पर मोल इज़ द टोटल मेजरेबल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो टोटल मेजरेबल एनर्जी चेंज देखा गया है वो है 673 किलो कैलोरीज, जो कि हमने कहा कि सनलाइट को लेते हुए उससे एनर्जी लेते हैं प्लांट्स और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी मेड टू डू सम वर्क। देयर इज़ आल्सो सम 13 किलो कैलोरीज नॉन मेजरेबल एनर्जी चेंज। इस 367 किलो कैलोरीज एनर्जी के अलावा, ये तो मेजरेबल एनर्जी है ना, कुछ नॉन मेजरेबल एनर्जी चेंज भी आता है जिसमें वो कहते हैं 13 किलो कैलोरीज जो हैं वो हो सकते हैं शामिल। तो इन दोनों का जो सम है, द सम ऑफ द 2, मतलब मेजरेबल एनर्जी एंड नॉन मेजरेबल एनर्जी का अगर हम सम देखें तो ये बनता है 686 किलो कैलोरीज। तो इन दोनों का जो सम है ये कहलाता है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। मीन्स जो टोटल
एनर्जी चेंज आता है, मेजरेबल प्लस नॉन मेजरेबल एनर्जी चेंज, उसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और ये कितना है 686 किलो कैलोरीज है। और फर्स्ट इसमें हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स क्या हैं? जो इसमें रिएक्टेंट्स हैं। अभी हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट कौन से होते हैं, एक तो इसमें वाटर है, दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इसको कहाँ से मिलते हैं प्लांट को? प्लांट में देखें वाटर कहाँ से मिलता है उसको? रूट्स के ज़रिए ये अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। वाटर आ रहा है फ्रॉम द सॉइल, रूट्स ने अब्जॉर्ब किया और उसको ऊपर ट्रांसपोर्ट किया वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए, जाइलम के ज़रिए, और उसको तमाम बॉडी पार्ट्स में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स तक वाटर को उसने पहुंचा दिया। उसके बाद इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ये भी रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्लांट को मिलती है? ये एनवायरनमेंट से मिलती है। एनवायरनमेंट से या अपने बाहर की जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है इन लीव्स में थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ पर जो लीव्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर होती है। और प्लांट में वाटर भी है, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दीज टू आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप देख सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। जो ग्रीन पार्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है वो ये रिएक्शन करेंगे और फिर क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे? एक तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, लीव्स में जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, और उसके साथ ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे हमने भी बात की कि जो सिंपल प्रोडक्ट्स इनमें इनिशियली बनते हैं वो हैं सिंपल शुगर्स, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, जैसे स्टोमेटा के ज़रिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को अपनी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। और ये ऑक्सीजन प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए के लिए रेस्पायरेशन में इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो उसका मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? वो शुगर है। ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होती है। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ शुगर। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में बनता है। शुगर इज़ द फंडामेंटल मटीरियल, इट इज़ द स्टार्टर पॉइंट, मोर कॉम्प्लेक्स फूड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट। अब ये एक स्टार्टर पॉइंट है, मींस इनिशियल प्रोडक्ट है जिससे फिर मज़ीद कॉम्प्लेक्स फूड्स जो हैं वो बनते हैं। मींस सिंपल ये प्रोडक्ट जो है शुगर्स की फॉर्म में बनता है और इससे फिर मज़ीद कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च। अब यही सिंपल शुगर्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। कुछ प्लांट्स में ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ जो हैं ये शुगर्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल्स में, इनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में, या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूमरस प्लांट प्रोडक्ट्स अदर दैन फूड। अब ये तो फूड के तौर पे हमने कहा कि ये शुगर्स बनते हैं, उसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स ये सिंथेसाइज करते हैं जिसमें सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर सेलुलोज, रबर, प्लास्टिक्स, अल्कोहल, रेजिन, ऑयल्स एंड ड्रग्स। तो ये जो शुगर्स हैं ये और भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें सेलुलोज है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, अल्कोहल हैं, रेजिन, ऑयल्स, ड्रग्स, इनमें भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। जैसे हमने अभी बात की कि रॉ मटेरियल्स अगर प्लांट को अवेलेबल हैं, वाटर भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिल रही है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि उसको सनलाइट की एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है फोटोसिंथेसिस में? सन। तो सन एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द सनलाइट। यही वजह है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो दिन के टाइम होता है जब सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि यही सनलाइट की जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये रेडिएंट एनर्जी से प्लांट में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Plants and animals use this energy of food for their growth, locomotion and other metabolic activities. अब ये जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है ये एनर्जी, तो ये प्लांट के किन प्रोसेसेस में यूज़ होती है? प्लांट की ग्रोथ के लिए ये एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट की लोकोमोशन के लिए, और बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे फिर बाद में रेस्पायरेशन वगैरह, तो ये एनर्जी जो है डिफरेंट प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। द फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फूड बनता है
जो शुगर्स बनती हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, यही शुगर्स बाद में ऑक्सीडाइज होती हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और इनसे फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। दस ऑल अदर एनिमल्स एंड मैन डिपेंड ऑन द सन एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्लांट्स। तो इट मीन्स कि प्लांट्स जो हैं यही ज़रिया है एनर्जी का, या स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो इनमें हैं वही इस्तेमाल होते हैं कि वो एनिमल्स को भी मिलते हैं और मैन भी इसी पे डिपेंड करता है। जो इनिशियल जो सोर्स है फूड का वो यही ग्रीन प्लांट्स हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरली क्योंकि हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इसको कैटेगराइज किया गया है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट इसमें जो स्टेप है फोटोकेमिकल रिएक्शन, या जिसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है, और दूसरा इसमें है बायोकेमिकल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, या उसको केल्विन रिएक्शन कहा जाता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन लाइट इज़ ट्रैप्ड बाय द थाइलाकाइड ऑफ द ग्रेनम। इसमें क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो लाइट ट्रैप होती है बाय द थाइलाकाइड्स ऑफ द ग्रेनम। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, तो इसमें ये देखें ये क्या है, थाइलाकाइड्स हैं। बहुत सारे थाइलाकाइड्स इस तरह से अरेंज होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। तो ये ग्रेनम के ये इस तरह से होते हैं जैसे कि एक कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये एक स्टैक सा बनता है। तो ये एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये एक थाइलाकाइड है, इसके नीचे दूसरा थाइलाकाइड है, फिर ये और थाइलाकाइड है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये एक ग्रेनम कहलाता है। तो ये ग्रेनम के जो थाइलाकाइड्स हैं ये इस सनलाइट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। दिस लाइट एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज NADPH एंड ATP। और इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, NADPH और ATP, ये 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर यूज ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, और यही दोनों प्रोडक्ट्स अगले रिएक्शन जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन कहलाता है, इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ये केल्विन रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करने के बाद प्लांट्स क्या बनाते हैं, NADPH और ATP बनाते हैं। फिर ये NADPH और ATP यूज़ होती है इन केल्विन रिएक्शन, और उससे फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं एट द एंड ऑफ द केल्विन रिएक्शन। और ये केल्विन रिएक्शन कहाँ होता है, ये होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं ना कि ये ग्रेनम है, ठीक है, और इसके बाहर जो ये पार्ट है, इसका जो मैट्रिक्स है इस क्लोरोप्लास्ट का, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन होता है, और इन ग्रेनम में क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन या केल्विन साइकिल जो है ये इसके स्ट्रोमा में हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 तरह के ये होते हैं, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक को एनऑक्सीजेनिक भी कहा जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है। इसको अगर डिफाइन करें, द फोटोसिंथेसिस इन विच ऑक्सीजन इज जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड इज रिलीज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस की टाइप जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो, तो उस फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ऑक्सीजेनिक इसको इसीलिए कहते हैं कि इस प्रोसेस के एंड पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दोनों का जो जनरल प्रिंसिपल है वो सेम है, लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है ये कॉमनली पाई जाती है तमाम जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें, एल्गी में, और सियानोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स, एल्गी और सियानोबैक्टीरिया में। ड्यूरिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी होती है रिडक्शन, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, या हाइड्रोजन इसमें ऐड होती है और ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और जो वाटर है, वाटर होता है ऑक्सीडाइज,
मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो ये क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप ये जनरल रिएक्शन में देखें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर प्लस लाइट एनर्जी, और प्रोडक्ट्स में हमारे पास C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट्स, साथ में 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये हम फिर इसको बैलेंस करते हैं तो 6 वाटर क्योंकि प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसको जनरली 6 वाटर लिखते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में वाटर नहीं लिखते, लेकिन ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये दिखाया गया है। अब इसमें आप देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है रिडक्शन और वाटर की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होती है तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है। ठीक है, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो आ जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास, यहाँ ऐड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना लेता है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो वाटर है, वाटर में से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है और ये क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और एंड में हमारे पास ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं ये रिलीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे कि नाम से जाहिर है, नॉन ऑक्सीजेनिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कि ये बैक्टीरिया में पाई जाती है ये टाइप, दैट अकर्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। और एनएरोबिक कंडीशंस में जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो उस दौरान यूजिंग द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये वो टाइप है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, एनारोबिक कंडीशंस में होती है, और ये जनरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें वैसे ही होती है जैसे ऑक्सीजेनिक में, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता। अब नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इट यूजेस इलेक्ट्रॉन डोनर्स अदर देन वाटर, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो वाटर नहीं है, कोई और मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर वाटर हो तो वाटर से फिर ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, लेकिन इसमें वाटर यूज़ नहीं होता एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हेंस द नेम। कि एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए इसका नाम एन ऑक्सीजेनिक है, या इसको नॉन ऑक्सीजेनिक भी कहते हैं। और ये प्रोसेस या ये टाइप किन में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, जो कि ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, उनमें ये टाइप होती है। अब इसमें इसका जो जनरल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने कहा था कि जो ऑक्सीजेनिक होता है टाइप उसमें वाटर रिएक्ट करता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नहीं, कोई H2A लिखा हुआ है। A जो है ये कोई वेरिएबल हो सकता है, H के साथ हाइड्रोजन के साथ कोई और कंपाउंड हो सकता है जो कि रिएक्ट करेगा, वाटर नहीं होगा। और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, और ये जो एक रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के साथ जो होगा एलिमेंट वो रिलीज़ होगा, और साथ में वाटर। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम देखें कि हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2S के साथ। मींस अगर A जो है, जनरली हमने यहाँ पे लिखा था कि ये कोई वेरिएबल हो सकता है, A जो है इसकी जगह अगर सल्फ़र हो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड अगर रिएक्ट करे, लाइट एनर्जी मिल रही है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र है, हाइड्रोजन तो ऐड हो जाएगा इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स में। तो बाकी जो है ये सल्फ़र जो है, सल्फ़र यहाँ पर ये रिलीज़ होगा, और साथ में वाटर है। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं हुई इस रिएक्शन में, तो ये नॉन ऑक्सीजेनिक कहलाता है। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में। कि फर्स्ट डिफरेंस है कि ऑक्सीजन इज़ रिलीज एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जबकि नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती। ऑक्सीजेनिक में वाटर यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट के तौर पे, जबकि नॉन ऑक्सीजेनिक में वाटर यूज़ नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई और मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब ये जो ऑक्सीजेनिक है इसमें फोटोसिंथेसिस के फोटोसिस्टम 1 भी पाया जाता है, फोटोसिस्टम 2, 2 फोटोसिस्टम्स इसमें होते हैं, जबकि नॉन ऑक्सीजेनिक में सिर्फ एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजेनिक किन प्लांट्स में होती है, ये सियानोबैक्टीरिया, एलजी प्लांट्स इनमें होती है, जबकि नॉन ऑक्सीजेनिक जो है ये बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स जैसे पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया में नॉन ऑक्सीजेनिक टाइप पाई जाती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।